अभी वर्तमान समय में झारखंड की स्थिति बहुत ही दयनीय है। यदि कहा जाए तो एक सरकार, एक लोकतंत्र की जो बात करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। सबसे पहला मैं एक विषय पे बात करना चाहूँगा। मैं 5 प्रश्न वर्तमान सरकार से करना चाहता हूँ, संत समाज की ओर से। युवा हमारे भविष्य हैं। ये सिर्फ भाषणों में रह गया है। नेताओं अपने भाषण में बोलते हैं कि आपके कंधे पर ही देश का भविष्य है। जिसके कंधे पर देश का भविष्य टिका हुआ है वो कंधा कितना कमज़ोर है। अभी जो उत्पाद सिपाही की बहाली हो रही थी चंद दिनों पहले, उसमें 12 अभ्यर्थी की मौत हो गई। एक तो देखा जाए कि 12 अभ्यर्थी, 12 लोगों की मौत। वह किसी घर का चिराग भी था। जब घर से निकला था तो उसकी माताएं, उनकी बहनें, संभवतः किन्हीं की पत्नी भी हो, सभी एक मन में ललक लेके गए थे, मेरा लाल जा रहा है, सिपाही बनकर आएगा, और उसकी लाश वहाँ से वापस आती है। ये कितना दर्दनाक और कितना दुखमय है। चलिए, मौत के लिए कोई जिम्मेदार नहीं, लेकिन हम तो कह सकते हैं कि जो कार्यक्रम अगर सरकार ने जो रखा था तो सरकार को देखनी चाहिए। देखिए, बहुत सीधी सी बात है, सरकार की अपरिपक्वता के कारण, उस निर्णय के कारण 12 मौतें हुई हैं, जिसके बदले में कुछ चंद पैसे देकर उस मौत को बदले को कोई इसको वापस नहीं कर सकता है। किसी के घर के जो चिराग बुझ गया उसको फिर से उसे नहीं कर सकता है। चिंताजनक बात है। छोटी सी बात है कि फिजिकल टेस्ट किस स्थिति में लेनी चाहिए, मानव का शरीर कैसा है, वो रात भर थक के आया है, जग के आया है, सुबह हो सकता है कि वो अच्छे ढंग से फ्रेश भी नहीं हो पाया हो, उसके बाद उसको 10 किलोमीटर दौड़ने बोला जाता है, हो सकता है उसके पेट में एक दाना नहीं है, कल रात को भी वो भोजन नहीं किया था। कई प्रकार की बातें हैं। हम कैसा वातावरण दे रहे हैं, कैसा किस जलवायु में रांची की जो क्लाइमेट है वो कैसा है, वो हमारे अनुकूल है कि नहीं, इन सारी बातों को ध्यान में न रखते हुए सरकार की तरफ से किया गया जो 12 मौतें हुई। और आज कहना दोबारा इसलिए आवश्यक है कि आज से आप लोगों को ज़्यादा ज्ञात होगा, आपके माध्यम से मैंने जाना है कि आज से पुनः बहाली की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। तो ये सरकार से मेरा ये निवेदन, आग्रह होगा कि दोबारा फिर ऐसी गलती ना हो। उसके लिए आपने क्या क्या कार्रवाई की है, दोबारा क्या हुआ है, ऐसा दोबारा जो जाने चली गई तो वापस नहीं आएंगी, लेकिन हम दोबारा क्या कर सकते हैं और ऐसे कौन सा अपने सेफ्टी मेजर्स लेके रखे हैं कि फिर किसी का उसकी लाश वापस घर न जाए, इस प्रकार की बातें ना हो। वही हमारे रक्षक होने वाले कल हमारी रक्षा के लिए यूनिफॉर्म पहनकर खड़े होंगे, तो उनके लिए बहुत झारखंड बहुत चिंता करता है, झारखंड की जनता को बहुत चिंता है, संत समाज हम बहुत चिंतित है कि देश हमारा कहाँ जा रहा है। हम अपनी भाषा में कहते हैं तो राजा कह सकते हैं, मुख्यमंत्री होना ठीक है, वो एक भाषा है। हम अपनी बोलचाल की भाषा में परंपरा से राजा, हमारे राजा को कैसा होना चाहिए, राजा को अपनी प्रजा की चिंता होनी चाहिए। वो कितना चिंता करते हैं, हमें ऐसा नहीं लगता है कि हमारे लिए बहुत चिंता करें। सभी लोग या तो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं या वो पक्षपात कर रहे हैं, कहीं अपरिपक्वता उनकी दिखाई पड़ती है। इन सारी बातों को लेकर कहते हैं कि अब हम चिंतित हैं कि राजा हमारा सुयोग्य नहीं है। ये दुर्भाग्य से कहना पड़ता है। उस राजा, उस पद को मैं अभी भी सम्मान दे रहा हूँ। व्यक्ति विशेष के प्रति मेरी कोई ऐसी उनके अंदर में कोई भावना नहीं है, लेकिन हम चिंतित हैं और झारखंड के लिए हम सभी चिंता कर रहे हैं। संत समाज बहुत चिंता कर रहा है कि ऐसा दोबारा ना हो। तो 5 प्रश्न, जैसे मैंने कहा कि सरकार से मैं 5 प्रश्न करता हूं। तो पहला प्रश्न जो था हमारा युवाओं के बारे में। दूसरा, युवाओं की बात हम करते हैं, पढ़ लिख कर डिग्रियां ले रहे हैं बच्चे हमारे, और वो सीधा राज्य से बाहर जा रहे हैं, नौकरी ढूंढने 2 जून की रोटी की तलाश में बाहर जा रहे हैं। क्यों जाना पड़ रहा है? हमारे राज्य में ऐसी कौन सी कमी है कि यहाँ उन्हें रोटी नहीं मिलेगी? अब दूसरे राज्य में ऐसा कौन सा, हमसे ज़्यादा संपदा ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ वही रोटी मिलेगी, हमारे यहाँ नहीं मिलेगी? जब वहाँ मिल सकती है तो मेरे यहाँ क्यों नहीं? हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि दूसरे राज्य के भी बच्चे हमारे यहाँ रोटी ढूंढने आए? ये कमी हमारे अंदर है। सरकार से आग्रह होगा इस दिशा पर ध्यान दे। प्रश्न होता है कि करना क्या है। कॉरपोरेट को बुलाएं, नौकरी की व्यवस्था करें। हम तो कहते हैं हम इतने संपन्न हैं कि दूसरे राज्य भी
कि लोग भी आएंगे और मेरे यहाँ वो प्राप्त कर सकते हैं नौकरी। हमारे बच्चे जा रहे हैं, बड़ी मुश्किल से 25 साल कोई माता पिता अपने बच्चे को लालन पालन करता है कि अब ये समय फल देगा, और उसी समय उसे घर छोड़ कर जाना पड़ता है। और बाहर की स्थिति पता है कि आप देखिए अभी यूक्रेन में या कई देशों में जब बच्चे गए, किस तरीके से हमारे माननीय प्रधानमंत्री बड़ी धन्यवाद साधुवाद के पात्र हैं, सारे बच्चों को कैसा लाए। तो एक माता पिता अपने कलेजे के टुकड़े को बाहर भेजती है बहुत मुश्किल साथ, बहुत व्यथा के साथ, और उसकी कोई लाइफ की भी गारंटी नहीं है। रोटी की बात तो खैर बात की बात है। तो पुनः सरकार से निवेदन होगा मेरा कि इस दिशा पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रश्न नंबर 3 होता है रोहिंग्या मुसलमान। रोहिंग्या ये हमारा देश है, एक देश की व्यवस्था होती है, नागरिकता होती है, तो धर्मशाला से बदतर हो गया है। नहीं सत्कर्मा, राजनीति के बिना धर्म नहीं होता है, और धर्म नहीं होता है जब तक कि भगवान को समर्पण नहीं होता है। तो राजनीतिक तो करते हैं, लेकिन जो उसका सदुपयोग होना चाहिए वो नहीं करते हैं। तो नियम के हिसाब से यदि काम होगा तो समाज भी आगे बढ़ेगा और देश भी आगे बढ़ेगा। तो इसके लिए तो साधु संत और समाज सबको सामने आगे आना पड़ेगा। जहाँ ऐसा कहा गया, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति, जहाँ अगर सुमति है तो हर तरह से आपको आगे की ओर बढ़ते जाएंगे, लेकिन कुमति है तो फिर वहाँ पर कोई आगे का विकास नहीं होगा, न घर का, न गांव का, न देश का, न राज्य का। इसलिए सुमति के हिसाब से चलेंगे तभी आगे आप बढ़ सकते हैं। देश का विकास होगा, समाज का विकास होगा, धर्म का विकास होगा। इसलिए सब में सुमति होना चाहिए, तभी आप आगे समाज को लेकर के चल सकते हैं। तो संत समाज को लेकर के सभी लोग एकजुट होकर के कोई भी काम करेंगे तो उसमें आपकी सफलता प्राप्त होगी। ठीक है, राजनीति से धर्म हो जाता है, लेकिन धन से धर्म नहीं होता है। धर्म अगर होगा तो सभी धर्म एक होकर के आगे बढ़ेंगे, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। ये समाज का ऐसा विचार, संतों का ऐसा विचार। तो इस हिसाब से अगर आगे चलेंगे तो हमेशा आप आगे बढ़ते रहेंगे। और नहीं तो जो स्थिति हर व्यक्ति को मालूम है, हर व्यक्ति शिक्षित है, सबको मालूम है कि कैसे क्या समाज की स्थिति हर जगह कैसे क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, जो है सो सबके सामने।